हाँ बच्चों, आज की क्लास स्टैटिस्टिक्स की है क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो मैं इसी में से बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 है आपका। ये सबसे पहले ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स नया नहीं है, तुम 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। हर एक क्लास में ये चैप्टर होता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals the data by various means। कई तरीके से हम डाटा को डील करते हैं इसमें, जैसे डाटा को रीअरेंज करना, टेबल फॉर्म करना और टेबल से फिर ग्राफ वगैरह बनाना और डिफरेंट सेंट्रल वैल्यूज़ निकालना। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएंगे 2 पॉइंट। एक तो प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? आज मैं तो प्राइमरी डाटा का मतलब है कि जो डाटा स्वयं अरेंज करते हैं वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है, जैसे खुद ही न्यूज़पेपर से डेली हम टेम्परेचर नोट कर लें तो 7 डेज़ का टेम्परेचर मंडे टू सैटरडे संडे तक, और फिर इसको लिखें तो ये हमारा कैसा डाटा हो जाएगा? प्राइमरी डाटा। या हम अपनी क्लास के अपने फैमिली के सभी मेंबर्स की हाइट को एक कागज़ पे नोट करें तो ये फैमिली के हाइट का डाटा हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो ये होता है पर्सनल, जो हम खुद ही इकट्ठा करें। जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद स्वयं इकट्ठा करे तो वो डाटा हमारा कैसा होता है? प्राइमरी डाटा। So if data is collected by the investigator himself or herself, that data is called primary data। और इसमें सेकेंडरी डाटा क्या है? तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा अगर हम किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से लेंगे तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। यानी पहले अभी मैंने बताया था, न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया तो उसमें ये बता रहे थे कि हम डाटा कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं और पर्सनली ले सकते हैं। तो इसी बेस पे डाटा 2 तरह के हो गए। जो डाटा हम स्वयं खुद कलेक्ट करें, जैसे खुद हाइट वगैरह नाप करके लिखें, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा है ना। टेम्परेचर खुद 7 दिन का अगर हम थर्मामीटर से स्वयं नापें सुबह सुबह और फिर नोट करें तो वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर टेम्परेचर हम न्यूज़पेपर से लिख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है 7 दिन का लिख लें, तो ये हमने न्यूज़पेपर से लिया तो ये डाटा हमारा कैसा हो गया? सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पर देखो कुछ डाटा दिए हुए हैं 3-4, है ना। तो इसमें देखो हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट लिख लो, तो ये तुम खुद ही लिखोगे तो इसलिए प्राइमरी डाटा। और नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास, रजिस्टर में स्वयं लिखे जाते हैं, नोट करते हैं, तो ये प्राइमरी डाटा में आ जाएगा, है ना। तो जो डाटा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर खुद बनाता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। और जो डाटा किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मीडिया से, है ना, टेलीविज़न से नोट करते हैं, अदर सोर्सेस से, सरकारी गजट से, तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट जो है 14.1, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अपने डे टू डे लाइफ में 5
तरह के एग्जाम्पल ऐसे दीजिए जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते, है ना, कर सकते हैं। फिर 5 एग्जाम्पल इसके फर्स्ट में दे दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव एज प्राइमरी एंड और सेकेंडरी डाटा। वो जो 5 एग्जाम्पल आप लिख लो तो उसमें से फिर छांटो कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा सेकेंडरी डाटा है। तो ये 14.1 एक्सरसाइज को तुम लोग कॉपी पे करोगे। फर्स्ट में 5 एग्जाम्पल लिखोगे और फिर उन्हें क्लासीफाई करोगे सेकंड क्वेश्चन में, तब आप उसको कंप्लीट करना। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये 14.1 एक्सरसाइज को करना। आगे इसमें और भी है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा हमारा आया उसको हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे पहले एक होता है टेबल फॉर्म करना, उसकी टेबल बनाना। टेबल बनाने का मतलब हुआ उसको टैली मार्क लगा करके टेबल बनाना, ठीक है। और फिर उससे डाटा हमारा फ्रीक्वेंसी में लिख जाएगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल 1 दिया है, ऐसे 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, डायरेक्ट लिख दिए। सो दिस डाटा इज नोन एज रॉ डाटा। जो डाटा सीधा सीधा लिख लिया जाता है उसको हम कहते हैं रॉ डाटा। और जिस डाटा को हम टेबल बना लेते हैं वो हमारा ग्रुप्ड डाटा में बदल जाता है। तो अगला एग्जाम्पल 2 है, उसमें क्या कह रहे हैं, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स 9th क्लास एज। ये मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क्स। तो इसमें हम इसको कैसे 4 स्टूडेंट्स, हर एक मार्क्स की फ्रीक्वेंसी नोट कीजिए। तो टैली मार्क्स से इसको बना लो और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ। तो बच्चों ये जो है मार्क्स लिख लिए, और जैसे 10 मार्क्स 1 बार आया है तो 1 फ्रीक्वेंसी हो गई, 36 मार्क्स 3 बार आए तो 3 हो गई फ्रीक्वेंसी। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई, ठीक है। और जो जितनी बार आया है, जैसे 70 मार्क्स 4 बार हैं तो इसलिए 70 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 दिया है, ये है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल ग्रुप में बनाई। ऐसे ग्रुप में बना सकते हैं। हमने वो प्लांट्स को लिख लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स 20 से 29 के बीच में कितने हैं, है ना, सर्वाइव्ड, और टैली मार्क लगा दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा कहा जाएगा। हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो डाटा हमारे पास रॉ डाटा है उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो बाउंड्री वाली वैल्यू हो उसको लोअर में लेना है। 20 आए तो 20 से 29 में आएगा, अगर 50 है तो 50 से 59 में आएगा, इसमें आएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल 31 से 35, फिर 36 से 40 ऐसे दे रखी है ना। तो ये वाले को कहा जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। और अगर लगातार में हम कर दें, जैसे जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट करें, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। तो इस तरह से
तो हम उसको कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस, तो ये देखो कि जो भी इंटरवल है, ये इंटरवल है तुम्हारे 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45। इन इंटरवल में लेफ़्ट लिमिट होती है, एक राइट लिमिट होती है। तो इसमें अंतर देखो, जैसे 31 से 35 है तो 35 पे ख़त्म हुआ, फिर 36 से 40 है, 36 से स्टार्ट हुआ, यानी 1 का अंतर है 35 से 36। तो इस 1 को आधा कर लो, तो आधा करेंगे 0.5 हो गया। उस 0.5 को क्या करेंगे, लोअर में तो कम कर दो और अपर में और जोड़ दो। इस तरह से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे 31 में कम करेंगे तो 30.5 हो गया, और 35 में 0.5 जोड़ेंगे तो 35.5 हो गया। यानी पहली जो बनाएंगे क्लास की साइज, वो हम ऐसे ही लिखेंगे 30.5 से 35.5 ये लिखी हुई है। फिर अगले इसमें 36 वाले में भी कम कर दो तो 35.5 से 40.5 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाओ, लोअर में कम करना है 0.5, अपर में जोड़ना है। 41 में से कम हुआ तो ये 40.5 और ये 45.5 है जोड़ करके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिख ली है ये हमारी कहलाती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आज जब जो डिफरेंस हमने ख़त्म कर दिया, ये लगातार में हो गई, तो ऐसी टेबल आने पर ये बन गई। देखो टेबल, ये वाली टेबल जो है ये लगातार वाली बन गई है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेबल, है ना, कंटिन्यूअस डाटा। और जो पहले वाला था जिसमें एक का गैप चल दिख रहा था, तो वो था डिस्क्रीट डाटा, और ये है कंटिन्यूअस डाटा। तो ये तुम समझ गए होगे बच्चों। तो ये जो दूसरी एक्सरसाइज है 14.4, इसमें आपको टेबल प्रेजेंट करनी है, टेबल बना के दिखानी है। जैसे हम एक क्वेश्चन नंबर 1 को बताते हैं कि ये वाले को हमें बनाना है टेबल पे, तो क्या करेंगे, एक टेबल ऐसे बनाओ, एक तरफ लिखो ब्लड ग्रुप, है ना, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो, फिर इस ब्लड ग्रुप के नीचे सारे ग्रुप लिख दो, ए होता है, बी होता है ना, ओ, और फिर ए बी ओ, एक आपको ए बी मिल जाएगा। और कौन कौन से लिखे हैं, ए बी ओ और ए बी, शायद ये 4 ही यहाँ पर जिक्र हो रही है। तो ये कितनी बार आया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखो एफ आई, एफ आई फ्रीक्वेंसी। जैसे ए कितनी बार आया है काउंट करके यहाँ लिख दो, है ना, ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 आया तो 9 टाइम्स। इसी तरह से इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, तो ये जो टेबल बन जाएगी, दिस टेबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ऐसे फिर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि ये बताइएगा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है, जो ज़्यादातर लोगों का होता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा आएगी वो हमारा कॉमन ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे ओ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी तो ये हमारा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो गया, और जिसकी कम मिले फ्रीक्वेंसी वो हमारा रेयर ब्लड ग्रुप हो गया। तो ऐसे उसके आंसर हम बता सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसके बेस पे ही तुमको आज 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज करनी है। ओके, बाय बच्चों।